जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी भी आज दुखी नजर आए। उन्होंने अपना दुख मीडिया से जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान इस हद तक गिर सकता है। अब पाकिस्तान को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे कि भारत की सरकार और भारत के भारतीयों में कितना दम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने धोखे से वार किया है, हम सामने से वार करेंगे और जिस तरीके से आतंकवादियों ने नाम पूछकर मारा है, हम नाम और धर्म बताकर मारेंगे। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस खास रिपोर्ट। सबसे पहले तो ये जो हमारे पहलगाम में घूमने गए हुए हमारे टूरिस्टों पे जो कायराना हमला हुआ है और जो 28 जाने गई हैं, उनके लिए भावहीन श्रद्धांजलि और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये जो कायराना हरकत हुई है, एक घूमने जाने वाले ऐसे निहत्थे लोगों के ऊपर गोली चला करके जिस तरह से कि हमला हुआ है, उसकी जितनी कड़ी शब्दों में निंदा की जाएगी वो निंदा की जाएगी। पर शायद ये आतंकी जो है ना, ये भूल गए कि ये देश जो है आज प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जैसे एक मजबूत नेता के कंधे पे आज आप देखिए कि पाकिस्तान के इस कायराना हरकत के बाद, क्योंकि आपको पता है कि 370 के हटने के बाद से जिस तरह से एक सामान्य जनजीवन, और आपको पता है कि जहां 34 लाख के आसपास पर्यटक आ रहे थे और अब 2 करोड़ के आसपास हमारे पर्यटक जो हैं अब घाटी में आ गए थे। घाटी में हर व्यक्ति को इनकम मिल रही थी, उनको वहां पे सुविधाएं मिल रही थी। हमारे देश के जनता, हमारे देश के नागरिक वहां घूम करके उस जिसको कहते हैं कि एक मिनी स्विट्ज़रलैंड, स्वर्ग से जैसी जगह है, वहाँ घूमने जा रहे थे। एक शांति का माहौल था। पाकिस्तान की जो ये नीयत है और जो उसकी नीति है, वो किसी तरह से भी जो है हमारे भारत के ऊपर हमला करके, और वो भी कायराना अंदाज से पीछे से घुस करके कुछ लोगों को अंदर घुसा करके कुछ पैसे खिला करके हमारे वहाँ के लोकल नागरिकों को भी वर्गला करके इस तरह की हरकतें वो लगातार करता रहा है। और आज जो इसने कहा है उसके ऊपर जो है हमारे प्रधानमंत्री बहुत कड़ा इसकी सबक सिखाने की पूरी योजना बन चुकी है। जो पाकिस्तान से पहले लोग आए थे यहाँ पर, उनको वापस भेजने की तैयारी सरकार की तरफ से की गई है। कई लोगों के जो है वो वीजे रद्द किए गए हैं। क्या मानते हैं ये जो कदम है, ये कितना अच्छा है हमारे देश के लिए? अभी तो ये कुछ कदम है। इस कदम को कोई आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एक इमीडिएट जो हमारा रिएक्शन था, हमारे प्रधानमंत्री ने और हमारे गृह मंत्री ने और हमारी जो CCSA की बैठक हुई, उसमें जो एक निर्णय हुआ कि हम पाकिस्तान के और सार के सारे वीज़ा को रद्द करेंगे। सिंधु नदी का जो समझौता है, जो एक प्रकार से बहुत गलत हो रखा था, पिछली सरकारों ने उस योजना, उस संधि को करके हमारे अपने पानी को, हम अपने पानी को अपने नागरिकों के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते थे। पर अगर हमारी किसी भी प्रधानमंत्री ने वो समझौता किया है तो हमारा फ़र्ज़ है कि उस समझौता को हम निभाएं। उसी के कारण हम उस समझौते को लेकर चल रहे थे। पर समय के साथ आज हमारे प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि वो समझौते को रद्द किया जाता है। पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए तरसेगा। वीज़ा के नाम पे पाकिस्तान के जासूस आकर के हमारे पूरे देश में फैले हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री ने सबसे पहला कदम ये उठाया कि उनके दूतावासों की संख्या और नागरिकों को बाहर निकाला। कम से कम जो गद्दार जो यहाँ पे आके बैठ करके हमारे ही मेहनवाजी का फ़ायदा उठा रहे थे, कम से कम वो आज उनको बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है। ऐसे बहुत से कदम हैं जो लिए गए हैं, पर जो असली कदम है वो तो अभी कुछ दिन बाद पता चलेगा। और एक कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अब यही समय आ गया कि POK को हम लोग ले करके आएंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में POK इस बार जरूर भारत में वापस आएगा। 30, 40, 50 सालों से जो पाकिस्तान से प्रवासी यहाँ रह रहे हैं, जिनको वापस भेजा जा रहा है, क्या मानते हैं कि पहले की जो सरकारें थी, क्या वो
वीजा कैसा है कैसा नहीं है, क्यों यहाँ लोग आ रहे हैं, इन सब पे ध्यान नहीं था पहले की सरकार को? 2014 के पहले जिस तरीके से आप देखते थे कि पूरे देश में जगह जगह बम फूटते थे, इसी दिल्ली शहर में कम से कम नहीं तो कितने बार सरोज नगर से लेकर के हाई कोर्ट के बाहर से लेकर के अक्षरधाम मंदिर कहाँ कहाँ नहीं बम फूटे हैं। पूरे देश में एक ऐसा माहौल था कि हमको खुद पता नहीं होता था। स्टेशन पे अनाउंसमेंट होता था कि किसी भी अनजान चीज़ को मत छूइए, कोई ये मत छूइए। आज ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं कि आप मत छूइए, क्यों? लोगों में एक डर का माहौल था। और डर का माहौल क्यों था? क्योंकि जब हमारी सरकारें, जो पिछले सरकारें थी, उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी राजनीति में मस्त रहीं और उसी में जो है हमारे देश विरोधी जितनी ताकतें थी यहाँ पे एक पकड़ बना ली। और ये जो पकड़ है इतने अंदर तक घुस गए, जिसमें एक आप लोगों ने सब सुना होगा स्लीपर सेल। स्लीपर सेल बनाने का उनको मौका मिला और ये स्लीपर सेल के कारण जो है आज ये स्थिति हो गई थी हमारे देश में कि जब चाहे जहाँ चाहे वो कोई काम कर सकते थे। इन लोगों को तो बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। चलिए, आज कम से कम ये लोग जो आए हुए थे, जो हमारे देश का नुकसान पहुँचा रहे थे, उनको बाहर का रास्ता दिखाया। एक अंतिम सवाल, शत्रुघ्न सिन्हा नाम सुना है आपने, टीएमसी के नेता है। अभी कई मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया कि भाई जिस तरीके का ये हमला हुआ है, नाम पूछ कर मारा गया है, कलमा पढ़ने की बात की जा रही है, उनको वापस भेजा, तो उनका ये बयान था कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कौन हिंदू भाई कौन हिंदू, इस तरीके से हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया गया वायरल हो रहा है, इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो सबका साथ और सबका विकास वाली नीति पे चलने वाले हैं, लेकिन जो आतंकवादी हैं वो सबका साथ सबका विकास और जो सांप्रदायिक ताकतों के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनको तो कलमा पढ़वाएंगे, पैंट उतार करके देखेंगे और हिंदू पूछ करके जान लेंगे। और ये सच्चाई है। आपने देखा है कि एक छोटे बच्चे का बयान आपने सुना होगा, उसको मतलब आदमी का दो भावनाएं आती है। एक अंदर से कहीं ना कहीं आदमी बिल्कुल टूटता भी है और अंदर से एक बहुत गुस्सा भी आता है कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है धर्म के नाम पे। हमारा हिंदू समाज, हमारा भारतीय समाज तो सबको साथ रह के सारे विश्व की शांति की बात करता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कर रहा है तो हमारे हिंदुओं में हर देवी देवताओं के हाथ में हथियार इसीलिए नहीं दिए गए हैं कि केवल वो जो है शांति का पाठ पढ़ाएं। शांति के लिए महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि अगर शांति स्थापित करनी है तो आपको दुष्टों का संहार करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी जी उस गीता के अक्षरशः शब्दों का पालन करेंगे और उन दुष्टों का संहार करेंगे जो हमारी शांति व्यवस्था और हमारे सौहार्द को ख़त्म करने वाले